8.1 का 8.1 में हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स आने चाहिए, जैसे हमारा कोनिक सेक्शन का टॉपिक आना चाहिए और इंटीग्रेशन के फार्मूले। जिस बंदे ने चैप्टर 7 एनसीईआरटी को अच्छे से लगा रखी है तो चैप्टर 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा आपको कोनिक सेक्शन टॉपिक और ऐड कर दिया गया है। तो कोनिक सेक्शन में बेटा देखिए, मैं इधर साइड में लिखे दे रहा हूँ। कोनिक सेक्शन में आपको कौन से टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए? सर्कल के पॉइंट्स बताओ, सर्कल की इक्वेशन कैसे होती है, उसके सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, सर्कल की इक्वेशन से रेडियस कैसे फाइंड की जा सकती है, वो पता होना चाहिए। और पैराबोला, क्या पता होना चाहिए बेटा? पैराबोला, एलिप्स की इक्वेशन, एलिप्स और हाइपरबोला। ये बेटा यानी कोनिक सेक्शन का के जो 4 टॉपिक हैं, यानी 4 टॉपिक्स हैं, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। तो ये हम चैप्टर 8 में एनसीईआरटी का जो टर्म 2 का सिलेबस है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जैसे हमने टर्म 1 में डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा है, वैसे ही इंटीग्रेशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी AOI आपको पढ़ना है। तो चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया बेटा? पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x and the lines x = 1, x = 4 and the x3। बेटा देखो, इस क्वेश्चन में फोकस करने वाली बात कौन सी? ये कर्व हमारा कैसा दिया है और ये जो लाइंस गिवन दी है और x3। इसमें 3 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। देखो, तीनों पॉइंट से क्या पता होना चाहिए? आपको कर्व पता होना चाहिए, पैराबोला हमारा किस डायरेक्शन में बनेगा, फर्स्ट किस क्वाड्रेंट में बनेगा और लेफ्ट साइड बनेगा या राइट साइड बनेगा, उसके लिए आपको कोनिक सेक्शन में पैराबोला आना चाहिए। अब यहाँ पे लाइन दी है और एक्स एक्सिस दिया गया है, यानी एक्स एक्सिस से डिफाइन हो गया कि पैराबोला जो हमारा बनेगा वो एक्स एक्सिस में बनना है। और पॉइंट की वजह से x = 1 यानी जो लाइंस दी हैं x = 1 और x = 4, ये पॉजिटिव लाइन है, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव यानी राइट साइड में बननी है लाइन। तो इससे हम देखते हैं ग्राफ में, देखिए जो हमारा बाउंडेड रीजन बनेगा तो हम ऐसे ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले हमने एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटा एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। बोला गया y² = x, तो आपने बेटा पैराबोला में पढ़ा होगा, पैराबोला में y² = 4ax। क्या पढ़ा बेटा? y² = 4ax। ये जो हमारे पास x अगर पॉजिटिव होता है तो x एक्सिस के राइट साइड में पैराबोला हमारा कर्व ये बनता है, ये हमारा पैराबोला बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, लाइन जो दी है x = 1 और x = 4, यानी लाइन x = 1 और 4 के बीच का जो एरिया होगा, जो बाउंडेड रीजन होगा, उसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं, सिखाते हैं आपको। ये हमारा सेंटर है, x = 1, अगर ये x पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 जाएंगे तो हमारा 1 यहाँ पे होगा। तो एक लाइन हम ऐसे y के ही पैरेलल एक लाइन हम ऐसे ड्रा कर लेंगे, ठीक। ये हमारा x = क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन है x = 4, तो x = 4 एक हम नेक्स्ट लाइन ऐसे हम ड्रा करते हैं, x = 4। ये भाई ये यहाँ तक 1, ये 4 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा? dx, और ये लाइन जो होगी हमारी वो क्या होगी? y होगी। लाइन क्या होगी बेटा? y होगी। तो इसका साइडेड, इसका हम पोर्शन हमको साइडेड रीजन इतने का हमको एरिया फाइंड करना है। इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो एरिया ऑफ ABCD यानी एरिया साइडेड रीजन क्या होगा हमारा? यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन ABCD = तो आपने चैप्टर 8 में लिमिट पढ़ा है, चैप्टर 7 में लिमिट पढ़ा है। तो लिमिट हमारी देखो, रेंज क्या दी है? एरिया 1 to 4, कितने तक चलना है हमको? 1 to 4। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है A to B, यानी A to B और fx dx। ये करते हैं, तो फंक्शन हमारा जो दिया है यहाँ पे ये होता है इसके इक्वल ABy dx, होता है कि नहीं बेटा? तो देखिए ये अपर लिमिट a क्या दी है? a = 1 और b = कितना दिया? 4। a = 1 और b = 4 गिवन दिया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 to 4 fx dx।
ये y की वैल्यू बेटा ये हमारे पास कर्व गिवन दिया है, तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकालेंगे y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा अंडर रूट x, y की वैल्यू क्या मिलेगी रूट x, तो रूट x और क्या करना है dx करना है। इतना सॉल्व हो गया। तो 1/4 रूट x को हम क्या लिखते हैं x की पावर 1/2 dx। अब देखिए ये इंटीग्रेशन में आपने बेटा पढ़ा होगा, ये फार्मूला पढ़ा होगा कौन सा d by dx x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पढ़ा कि नहीं बेटा। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या दी है 1/2, तो हमारे पास x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और जो हमारी लिमिट दी है 4 1। सॉल्व करते हैं इसको अब हम, x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 1 to 4, ये 2/3 हो जाएगा। x की पावर 3/2 1/4, और आपने एक्सरसाइज जो चैप्टर 7 पढ़ा है उसमें पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 2/3 अपर लिमिट कितनी दी 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट कितनी दी 1 की पावर 3/2, तो 2/3 बेटा 4 को अगर सिंप्लीफाई करें देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ध्यान दीजिए इसमें बहुत मिस्टेक होती है, 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर कितनी भी होगी तो वैल्यू 1 ही होगी। अब देखो पावर की पावर क्या होती है बेटा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2/3 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस 1, 2/3 इंटू 8 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 7, 7 2 जा 14/3 यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो हमारा आएगा वो किस में आएगा बेटा यूनिट में। तो एरिया शेडेड रीजन ABCD का जो एरिया फाइंड होगा वो कितना होगा बेटा 14/3। ये आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, फिगर आपको शेडेड रीजन बनाना है, और आगे के जो क्वेश्चन जो लेवल आपके जैसे जैसे आएंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखिए क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x। जो हमारा कर्व दिया है, देखिए ये जो पैराबोला दिया है वो क्या दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड लाइंस x इक्वल टू एंड x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। अभी हमने बोला था कि चैप्टर 8 में आपको 3 चीजें नोटिस करनी है, ये जो पॉइंट दिए हैं लाइन दी हैं और ये जो कर्व दिया हमारा और किस एक्सिस पे दिया है, ये 3 बातें आपको नोटिस करनी है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें उसने स्पेशली बता दिया कि किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम ग्राफ एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। उसने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही हमको शेडेड रीजन बताना है। लाइन x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, तो x की ये पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट ये देखिए ओरिजिन से पॉजिटिव किधर जाते हैं राइट साइड में, तो x इक्वल टू 2 हमने यहाँ पे बनाया। पहले इसका कर्व बना लेते हैं, तो कर्व हमारे पास क्या होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो होता है वो x एक्सिस के राइट साइड में बनता है, तो राइट साइड हमारा इधर है, तो हमारा ये पैराबोला ये बनेगा, ये ओरिजिन से होते हुए जाएगा। ठीक बेटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 9x, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। एक पॉइंट दिया, एक लाइन हमारी ड्रा करनी है x इक्वल टू 2, तो देखिए यहाँ पे 0 1 2, तो ऐसे हम एक लाइन ऐसे बनाते हैं कि ये लाइन हमारी क्या है x इक्वल टू 2। नेक्स्ट लाइन है x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 2 3 4 एक लाइन हम नेक्स्ट ड्रा करते हैं x इक्वल टू 4। तो देखिए उसने बोला है अब हमारे पास क्वाड्रेंट किधर हो रहा है, ये फर्स्ट में बन रहा है और सेकेंड में बन, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसने बोला कि स्पेशली बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही हमको शेडेड रीजन, आपको बाउंडेड जो बनेगा बाउंडेड रीजन होगा उसी का फाइंड करना है। तो बाउंडेड रीजन भाई ये बन रहा हमारा, ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इतने का हमको बनाना है। नाम दे देते हैं A B C D, A B C D हमको इसका निकालना है। एक ऐसे हम लाइन ड्रा करते हैं, इसमें इसका क्या करना है हमको dx, और ये क्या होता है y। तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है कि एरिया हमको जिस शेडेड रीजन में निकालना, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD इक्वल क्या हो जाएगा A to B, ठीक A to B y dx, क्या होता है बेटा
a टू b, यानी लोअर लिमिट a और अपर लिमिट क्या होती b, y dx। ये y की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे? ये जो हमारा कर्व दिया है, पैराबोला दिया है, इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट, टेकिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो ये y हो जाएगा, इधर 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, x कितना हो जाएगा अंडर रूट 3। तो y की वैल्यू हमको कितनी मिली 3 रूट x। अब देखिए अपर लिमिट, ये हमारी b क्या है अपर लिमिट, ये क्या है लोअर लिमिट। तो यहाँ देखिए एरिया, ये जो हमारा लिमिट है वो 2 से कितना चल रहा है हमारे पास 4। तो लोअर लिमिट कितनी है 2, अपर लिमिट कितनी है 4, और y की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की 3 रूट x dx। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने पर जो ये 3 क्या है, इसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट क्या करते हैं बाहर करेंगे। तो 3 और रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्म ऐसे हम लिख सकते हैं 4 रूट का मतलब होता है पावर 1/2 dx। क्या होता बेटा अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और आपको इंटीग्रेशन में पता है कि x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये पता है ना बेटा। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 3 कितने हो जाएगा x 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 कितना होगा अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसको और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 3 x की पावर, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 1 1 जा 1 2 1 जा 1, तो 3/2 अपॉन का इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3/2, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। तो ये रेशियो, ये आपके 2 सबसे ऊपर और 3 क्या हो जाएगा 3 × 2/3, और x की पावर 3/2 अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 होगा हमारा, 2 होगा बेटा। अब हमको पता है लिमिट कैसे हम पुट करते हैं, पहले हमको पता है अपर लिमिट माइनस कर लोअर लिमिट। पहले हम अपर लिमिट जहां पे x होगा वहां पे लिमिट पुट करेंगे, तो x की जगह पे कितना पुट करेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, इतना करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती। तो ये बात याद रखिएगा लिमिट कैसे यूज करते हैं। पहले हम लिमिट अपर लिमिट ये साइड में आप लोग लिख लीजिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लिमिट अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करते हैं, ये एक बात यहाँ पे याद रखिएगा। और दूसरी बात है ये y की वैल्यू हमको पुट करनी है। अगर हमारे पास x, ये जो लाइंस होंगी x होगा तो यहाँ पे y होगा, अगर y के लाइंस दिए तो यहाँ पे क्या होगा x dy हो जाएगा। पहली ही वीडियो में मैंने बताया है, ठीक। ये बात यहाँ पे नोटिस रखनी है और एक बात यहाँ पे रखनी है, और सेम टू सेम कैलकुलेशन करना है। तो 2 हो जाएगा। अब 4 की पावर 3/2 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या कर सकते हैं, 4 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, और पावर 3/2 माइनस 2 की पावर ये हम करेंगे 2 की पावर 1, और ये 3/2 को हम क्या लिखते हैं 1 + 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं अलग ऐसे करके। ये चीज बहुत लोअर क्लास में आप लोगों ने सीखी हुई, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो 2, अब पावर की पावर जो होती मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3/2, अगर हम 2 × 3/2 करेंगे कैंसिल होगा, केवल कितना बचेगा 3, 2 की पावर 3 कितनी वैल्यू होती है 8 माइनस। अब देखो हमको पता है ये चीज एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इधर हम साइड में कर रहे हैं एक्सप्रेस, तो 2 की पावर 1 + 1/2 है, तो हमको पता है कि मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है, तो 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1/2 कर सकते नहीं, क्योंकि ये रूल होता है ना मैथ में कि अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये 2 × 2 की पावर अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेटा रूट, तो हम इसमें अंडर रूट 2 लिख सकते नहीं लिखते, तो इसको हम 2√2, ये इस वैल्यू को अगर हम 2 की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, और हमने प्रोसेस बताया कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं 2√2, इतना हो जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16 - 4√2, ये क्या हो जाएगा किसमें आएगी यूनिट में, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस होता है सॉल्व करने के लिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया है ये जो लाइंस दी हैं x = 2 और x = 4,
और जो ये कर्व दिया पैराबोला दिया है, इससे जो शेडेड रीजन बनेगा, क्या बनेगा, शेडेड बाउंडेड रीजन जो बनेगा हमारा, उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके फाइंड करने के लिए हमने ये प्रोसेस बताया, ये फॉर्मूला, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए और लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पता होना चाहिए और कैलकुलेशन करना रहता है, ये पूरा होता है। थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या गिवन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड द y इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए ये हमारे पास पैराबोला क्या गिवन दिया है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये पैराबोला दिया। आपको पैराबोला पता है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4y, अगर y पॉजिटिव होता है तो पैराबोला हमारा किधर बनता है, अपवर्ड बनता है। पैराबोला कैसे बनता है, अपवर्ड। तो पैराबोला हमारा कैसे बनेगा, ये पैराबोला हुआ, ठीक बेटा। अब उसने बोला कि y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 लाइन दी। तो देखो ये ओरिजिन है 1, ये 2, 1 2 होगा, तो लाइन हमारी ऐसे बनेगी, ध्यान दीजिए, लाइन ऐसे बनेगी, y इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट दिया y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 एक लाइन हम ऐसे ड्रा कर लेंगे, y इक्वल टू 4, ठीक बेटा, इतना होगा कि नहीं होगा। अब हमारे पास ये y इक्वल टू, अब हमको बोला गया, उसने बोला क्या, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको शेडेड रीजन बताना है, रीजन बाउंडेड जो है वो किस क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो इससे कोई मतलब नहीं, हमको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बताना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा इतना होगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन O, A, B, C, D। तो हमारे पास जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल टू, लोअर लिमिट कितनी दी है, 2 से 4, 2 to 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x dx, क्या होगा, x dx। तो पैराबोला जो हमारा दिया है, क्या दिया है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 अंडर रूट y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 रूट y। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2 4 2 रूट y, और ये dx नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, dy होगा। तो ये हमारा dy, 2 बाहर लेंगे, 2 4 y, रूट क्या लिखते हैं, पावर 1/2 dy। अब हर क्लास, हर एक वीडियो में मैंने बताया, हर क्वेश्चन बताया कि पावर 1/2 को क्या लिखते हैं। आप डायरेक्ट, भाई इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो y की पावर 1/2 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा कि नहीं। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2 दी, तो 2 इंटू 2/3, ये ऊपर होगा, तो y की पावर 3/2, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, तो 4/3। आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y की पावर 3, यानी y की जगह हमको क्या रखना है, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, इतना हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 4/3, अब 4 की पावर 3/2 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं, 8 माइनस, अब देखो 2 की पावर 3/2 को क्या लिखते हैं, 2 रूट 2, क्या लिखेंगे बेटा, 2 रूट 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अभी एक्सप्लेन किया था, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3/2 दिए, तो 2 की पावर 1 प्लस 1/2 लिखते हैं इसको, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू, इसको हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2 लिखते हैं ना। तो इससे आपको पता है, ऐसे डायरेक्ट प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी जल्दी आपको स्टेप याद हो जाते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 32/3 माइनस 8 रूट 2/3 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8/3। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी हमारे सेम, तो ये हमारा यूनिट, ये हमारा शेडेड रीजन यानी एरिया बाउंडेड रीजन, क्या आंसर आएगा, 32 माइनस 8 रूट 2/3, ये हमारा आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4th दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd, तो 1st 2nd 3rd हमारा पैराबोला बेस्ड क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब ये हमारी इलिप्स हो गई, तो इलिप्स में कंडीशन होती है, इलिप्स की फॉर्म क्या होती है, इधर मैं साइड में लिख रहा हूँ बेटा, देखिए इलिप्स की
इलिप्स में होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर बेटा कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ए और बी की वैल्यू हमको पता हो गई। तो इलिप्स में दो कंडीशन होती हैं। अगर हमारे पास बी की वैल्यू ग्रेटर होगी तो वाई एक्सिस के, ये हमारा देखिए ध्यान दीजिए कैसे बनना है इलिप्स तो कैसे बनता है। तो देखो ए क्या है, ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट करेगी और बी क्या होगी 3 वाई को इंटरसेप्ट करेगी। तो इलिप्स हमारी जो बनेगी वो कैसे बनेगी, ये इलिप्स बनेगी। यानी जो लेटेस्ट सेक्टम होगी वो एक्स एक्सिस की ये ज्यादा होगी। क्या होगी, आपने इलिप्स में पढ़ा होगा ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट क्या बनेगा 4,0 और ये पॉइंट क्या बनेगा बेटा 0,3 बनेगा। अब हमको सैडल रीजन बताना है, तो सैडल रीजन ये बनेगा पूरा, ये पार्ट पूरा सैडल रीजन बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक, ये हमारा सेंटर क्या हो जाएगा ओ। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक बेटा, तो ध्यान दीजिए अगर हमको पूरे का एरिया ऑफ द सैडल रीजन का निकालना होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ये मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सैडल रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा। देखो ये एक प्रकार से देखो, जैसे हमारे पास ओ ए बी, ये जितना एरिया होगा सेम डिस्टेंस ये एरिया होगा, सेम ये होगा 4 ये होगा, यानी ये चारों पार्ट क्या होंगे इक्वल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जितना एरिया ओ ए बी का होगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, ये समझ में आई बात। अगर हम एक ये इतने का एरिया फाइंड कर लें तो उसको हम अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा, आएगा। एक लॉजिक सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका एरिया फाइंड करने के लिए तो क्या करेंगे हमारे पास, ठीक, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोसेस करेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी, तो अगर ये हमारा सेंटर है तो सेंटर क्या होगा 0,0। तो देखो इसकी लिमिट क्या होगी, हम x की लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं इफ, ठीक, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, तो हमने बताया था कि x इक्वल टू 0 4, अगर x की लिमिट होती है तो यहाँ पे क्या होता है y dx होता है। इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि x की अगर ये हम लिमिट लेंगे, ठीक, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा y dx हो जाएगा। तो ये 0 to 4 y की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, ये इलिप्स के पास है। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। तो y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 होगा ना बेटा। तो y स्क्वायर इक्वल टू ये 9 इधर हमारा डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। अब यहाँ पे y करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 9/16 और 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 और अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई इधर भी स्क्वायर होगा तो ये y की वैल्यू हमारे पास आएगी। y की जगह पे हम क्या रखेंगे बेटा 3/4 और अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा dx। अब 3/4 को हम क्या करेंगे बाहर करेंगे, 3/4 0 से 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा x/2, क्या होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a, ये हमारा फॉर्म होता है फॉर्मूला। अगर जिसको ये फॉर्मूला पता होगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x/2, तो x की वैल्यू क्या दी बेटा x/2 इन ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू कितनी फाइंड होगी 4। ये होगा कि नहीं, होगा ना बेटा, ठीक है। और हमारे पास लिमिट क्या दी है 0 to 4, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 3/4, ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फॉर्मूला अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो x की जगह क्या आ जाएगा 4/2 अंडर रूट 16 माइनस x की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 8 साइन इनवर्स x की जगह पे 4/4, तो 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का पहले हमने अपर लिमिट लिखा, माइनस का लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हम x की जगह क्या रखेंगे 0, तो 0/2 क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास ये पूरा पार्ट आगे का 0 ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो 3/4 ये कैंसिल होगा, ये देखो 16 से 16 सेपरेट होगा 0 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये पार्ट पूरा हमारा 0, और प्लस का क्या बचा 8 साइन इनवर्स 1, और ये हमारा 0 हो जाएगा, कितना हमारा आंसर होगा, तो इसको हम क्या लिखते हैं बेटा 3/4 8 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। इससे हम ये 4 2 जा कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला 3π, ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू क्या निकली, यहीं पे हम लिखते हैं इसको 3π इंटू 8π/2, तो इसको हम कट करेंगे तो कितना आया हमारे पास 3π, कितना आया बेटा 3π। ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ OAB की वैल्यू कितनी है 3π। हमको निकालना है एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, ये पूरे का हमको एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने 4 इंटू एरिया ऑफ OAB कितनी वैल्यू फाइंड की बेटा 3π, तो 3π तो कितना हो जाएगा 12π यूनिट, ये हमारा करेक्ट